सीधे दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे, अब तक जो ये तीनों आरोपियों ने मुंह नहीं खोला है, कुछ नहीं बोला है, तो अब पुलिस उनको रिमांड पर लेने की आज कोशिश करेगी, तो अब वो राज उगलेंगे, सच उगलेंगे कि किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दूसरा, शाइस्ता परवीन को लेकर क्या अपडेट है? और ये भी खबर मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। जी, आपने सही कहा। इस पूरे मामले में आज तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि इन तीनों की रिमांड लेनी है, क्योंकि कल ही इन्हें नैनी जेल से यानी कि प्रयाग से प्रतापगढ़ जो पास का जिला है वहां पर शिफ्ट किया गया है तीनों आरोपियों को। और ऐसे में इन तीनों की कस्टडी जब ली जाएगी तो इनसे कड़ी पूछताछ अब एसआईटी करने वाले हैं, क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी की टीम भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो चुकी है। जो थाना शाहगंज है, जो काल्विन अस्पताल के अंतर्गत आता है, जहाँ पर शूट आउट हुआ था, वहां की एफआईआर को भी एसआईटी ने पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी बारीकियों को खंगाल रही है कि क्या कुछ एफआईआर में लिखा है। इसके साथ साथ जो काल्विन अस्पताल का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे कि हर उस मूवमेंट को पैनी नज़र उस पर रखी जा सके और उस पर देखा जा सके एक एक बारीकियों को कि आखिर ये तीनों जो शूटर थे, जो फर्जी पत्रकार के भेष में आए थे, किस तरह से ये दाखिल हुए थे। क्या ये पहले भी अस्पताल में आ चुके थे? वहां पर पूरी तरह से बाकायदा इन्होंने 1-2 दिन पहले या उस घटनाक्रम के कुछ समय पहले आकर रेकी कर ली थी और उन्हें यह पता था कि पुलिस कर्मियों की संख्या बल कम होगी और वही मौका होगा जब मीडिया अतीक और अशरफ से बात करेगी, उस समय ही इन्हें इनकाउंटर में मार गिरा, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज को भी एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है। जो पुलिसकर्मी उस वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा में मौजूद थे, उन सभी का बयान इस पूरे मामले में दर्ज किया जाएगा, अलग अलग बयान दर्ज किया जाएगा, जिससे कि यह भी पता चल सके कि क्या जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे सुरक्षा में, उनके बयानों में विरोधाभास है या नहीं है। क्योंकि सवाल लूप होल्स का है, सुरक्षा का है, और जिस तरह से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, वो ऐसे में एक खूंखार अपराधी अगर पुलिस की कस्टडी में मारा जाता है तो अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। वहीं शाइस्ता परवीन की बात की जाए तो शाइस्ता परवीन को लेकर कल प्रयागराज में देर रात को तकरीबन 10 जगहों पर यह छापेमारी की गई है और उनके करीबियों पर भी एसआईटी और प्रयागराज पुलिस की पैनी नजर है, जिससे कि उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बताया यह जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास ही पहले भी शाइस्ता परवीन देखी गई थी। ऐसे में जो अतीक अहमद और अशरफ के वकील से हमारी कल बात हुई थी, विजय मिश्रा से, उनका कहना था कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिवार से, शाइस्ता परवीन से, हालांकि अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाता। शुरुआत में ये बातें निकलकर उनके वकील की तरफ से आई थी कि शाइस्ता परवीन आने वाले समय में सरेंडर कर सकती है, लेकिन अब जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, बेटा असद उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है, इनकाउंटर जिस तरह से तीनों शूटरों ने अतीक और अशरफ को मार दिया, क्या शाइस्ता परवीन अब उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अब उसके पास भागने के सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में कोर्ट के बाहर भी आपको बता दें कि वहां पर पुलिसकर्मी सादे ड्रेस में तैनात रहते हैं, जिससे कि अगर वो सरेंडर करना चाहे तो उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं अतीक अहमद का जो ब्लैक पैसा है, जो इलाहाबाद हो, ममफूरगंज हो या आसपास के जो अन्य इलाके हैं, वहाँ पर बड़े जो व्यापारियों को पैसा दिया था, जिसमें एक मोटर्स का मालिक है, एक बिल्डर है, उससे ईडी ने 15 दिनों पहले भी उससे भी ईडी ने इस पूरे मामले में पूछताछ की थी। कुल 15 लोगों की ये लिस्ट है जिस पर ईडी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए, इन सभी से पूछताछ हुई। अब इनसे एक बार फिर से पूछताछ हुई, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी बता रहे थे कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा है एक शख्स पर दांव पर लगाया हुआ था अतीक अहमद ने, जो ब्लैक और वाइट किया जाता था। तो ऐसे में हजारों करोड़ों का रुपए का जो पूरा खेल है, जो अलग अलग व्यापारियों को दिया गया था, उसके पीछे का क्या ये भी एक मकसद हो सकता है कि अतीक अगर वहां पर अपने पुलिस स्टेशन में अपने गुनाहों को कबूलता है और ऐसे बड़े खुलासे करता है तो कई और भी राज खुल सकते थे। तो क्या इस हत्याकांड के पीछे राजनेता या कोई बड़ा बिग शॉट या फिर कोई व्यापारी, इस एंगल पर भी इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करेगी। जी ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।